आनंद, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसका आप, मुझे पूरा यकीन है, वेलकम कर रहे हैं। लेकिन आप सुन रहे हैं ना प्रोफेसर नवल क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बरसों बरसों से हम लोग ओप्रेस्ड होते रहे हैं। अब जब हमें सेम प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है या थोड़ा सा क्वेश्चन दिया जा रहा है तो चिंता हो रही है। नमस्कार रूबिका जी, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जी बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट की आज जो डिसीजन है उसको वेलकम करता हूं, लेकिन जो आप कर रही हैं मैं उसको वेलकम नहीं करता। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मैंने पहले भी कहा है कि मुझे आप जब बुलाती हैं पैनल पे तो सबसे पहले ला के निपटा के रफा दफा कीजिएगा। जो आपको मेरा टर्न जो 2-3 पैनलिस्ट के बाद आता है वो इतना झूठ फैला देते हैं, इतना फेक नैरेटिव कि मेरे में जो कीड़ा है वो जाग जाता है कि पहले मैं वो फेक नैरेटिव क्लियर करूं फिर अपने मुद्दे पे आऊं। तो मुझे प्लीज 30 सेकंड या तो एक्स्ट्रा दीजिए या पहले लाके निपटा दीजिए। अब ये मेरे अच्छे मित्र नवल किशोर इतना झूठ बोल गए, इतना फेक नैरेटिव फैला गए कि अब मैं क्या करूं? मुद्दे पे आऊं कि पहले इनको निपटाऊं? पहले इनको निपटाता हूं। नंबर वन, जो ये कह रहे हैं जो पीड़ित शोषित ऑप्रेस्ड हैं वो किसी को कैसे ऑप्रेस करेगा, ये प्रोफेसर साहब बता रहे हैं। इनको क्या पता है कि पिछले 10 साल में हर साल एटलीस्ट 6,500 से लेकर 9,000 केसेस SC/ST एक्ट के फेक हैं। ये एनसीआरबी का डेटा है। कुल मिला के करीबन 1 लाख केसेस पिछले 10-12 साल में फेक फाइल किए गए हैं। ये क्यों फाइल किए गए हैं? इसमें कौन प्रताड़ित हो रहा है? इसकी कोई चिंता है आपको? अगर आप सब लोगों से डिस्क्रिमिनेशन हटाना चाहते हैं तो आप कैसे खुश हो सकते हैं? आप नाच रहे हैं लोगों पे। जो जनरल कैटेगरी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको अंदर खुशी हो रही है क्या? नंबर दो, जो इन्होंने कहा, चलिए वो पॉलिटिशियन है, मैं इनकी बात मान लेता हूं कि ये पॉलिटिशियन ऐसा कहेंगे। कह रहे हैं ऐसे 10-15 साल में मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि सराहनीय है। तो इनसे पूछिए, जो 110 मिलियन टॉयलेट्स बनाए, शौचालय, वो सराहनीय नहीं है? जो 100 मिलियन गैस कनेक्शन दी जिसमें से 1/3 जो है वो SC/ST को मिली है, वो सराहनीय नहीं है? ऐसा आप कैसे सोच कैसे सकते हैं? तीसरा, इन्होंने कहा कि 2012 से, वही कह रहा हूं ना, अब सारा टाइम मेरा इसमें चला गया, इसलिए मुझे प्लीज 1 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा। ये अब आपको 30 सेकंड से आपने 1 मिनट कर दिया है। क्या करूं? आपके अब लिए मैं अलग से कमेटी बनानी पड़ेगी अब मुझे। वो उस पे भी आ रहा हूं मैं। ये 2012 कह रहे हैं कि देखिए उससे 118% एक्स्ट्रा जो केसेस वृद्धि हुई है इसलिए लाना पड़ा। तो मैं इनसे पूछता हूं कि मेरे भाई, अगर मर्डर केसेस में 110% इंक्रीज हो जाए तो आप क्या नए लॉज लाएंगे? ये आपको लॉजिक कहता है? द पॉइंट इज, ये जो नया लॉ लाया गया है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। अब तो 1 मिनट सुनिए, जवाब ले लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट नवल के, आपने 8 मिनट लिए, मैंने अभी 30 सेकंड लिए, प्लीज। अब मैं आप मुद्दे 1 घंटा पे आता हूं। लीजिए। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए, मेरी चिंता क्या है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कमिटी बिठाई जाए इन लॉज को, कहीं वो कमिटी में भी जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड ना कर दे रूबिका। इनका मुझे तो लगता है ये नवल किशोर जैसे लोगों ने ही ये लॉज बनाए हैं। नंबर दो, मैं एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा ये जो 3C है ये वेग है। ये बिल्कुल वेग नहीं है, ये एकदम क्लियर है। दे वॉन्टेड टू एक्सक्लूड जनरल कैटेगरी। इसमें वेगनेस क्या है? क्या वेग है भाई? इसमें क्लियरली बता रखा है कि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है और कौन कौन एक्सक्लूडेड है। देयर इज नो वेगनेस इन इट। इट इज स्पाइटफुल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर मेंबर और सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि जो दूसरे मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, हमारे देश के, उनको ये अच्छा ही नहीं लग रहा, उनको मजा भी आ रहा है। लोग फंसा रहे हैं। आपने कल ही देखा था, जो हमारे दूसरे शो पे आई थी वो कह रही थी फंसाएंगे लोगों को, और आज नवल किशोर जी कह रहे हैं कि कोई और प्रताड़ित है ही नहीं। अब मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सीधी सी बात कहना चाहता हूं। मैं कलराज मिश्र जी की बहुत इज्जत करता हूं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं कि आए, लेकिन ये बाकी वो फॉर्मर गवर्नर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं। उनका कोई बीजेपी सरकार में ना कैबिनेट रैंक है, ना कोई कोट अनकोट, माफ कीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। इस तरह से जितने सारे बीजेपी के कैबिनेट के नेताज हैं, जितने सारे मिनिस्टर्स हैं, जितने सारों को पोर्टफोलियो मिला है, उनको क्या सांप सूख गया है? वो सामने आके उन्होंने क्यों नहीं किया? जो उनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ही बनाए हुए लॉ को स्टे कर दिया? वेयर इज द एजुकेशन मिनिस्टर? आप पूछ सकते सवाल, वो सब कहां, कौन से बिल में घुस गए हैं वो? नहीं नहीं, वो अब यही सवाल है, अपनी सरकार के खिलाफ भला कौन आएगा बताइए? कोई नहीं आएगा। एक प्रवक्ता तक तो आ नहीं रहा है, अपनी सरकार के खिलाफ कैसे कोई आ सकता है? तहसीन पूनावाला, उसके बाद मैं बाकी दो और मेहमान। नवल जी प्लीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट सुनिए ना, अच्छा, इसलिए क्योंकि 3 मेरे मेहमान बैठे हुए हैं,
दो लोग हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गए, बहुत अन्याय हो जाएगा सर, ये बहुत अन्याय हो जाएगा, इसीलिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके तहसीन। थैंक यू रूबिका जी। मैं संक्षेप में अपनी बात रखता हूँ। ये बात पूरी तरह से मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐतिहासिक तौर से बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ भेदभाव हुआ है, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनको ऐतिहासिक तौर से अगर देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टि से तो उनको शिक्षा से वंचित किया गया है। इसलिए मौजूदा हुकूमत, वर्तमान सरकार का एक कर्तव्य है कि सभी वर्गों को एक टेबल के ऊपर एक समानता से जगह दे और उनको उनका अधिकार दे। लेकिन इसका कतई ही ये मतलब नहीं होता, जिस तरह से यूजीसी गाइडलाइंस बनाएगी, कि डिस्क्रिमिनेशन मिटाने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। आई थिंक ये मुझे समझ में नहीं आया। और अगर आप किसी को बिना किसी जांच के आप ये एक्सपेक्ट करते कि वही केपेबल है डिस्क्रिमिनेशन करने के, तो फिर जिस बात का विरोध भाजपा करती थी, एक ड्राफ्ट कानून का जो था एंटी माइनॉरिटी, जो था माइनॉरिटी बिल, कम्युनल वायलेंस बिल, तो वही तो यहाँ पे गाइडलाइंस तो सरकार ने बनाई है। तो ये कैसे हो सकता? दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी ने फेक कंप्लेन किया तो क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? एटलीस्ट ये प्रावधान होनी चाहिए कि दूसरी बार वो नहीं करे। मैं अपनी बात इससे समाप्त करना चाहता हूं। ये सारी जो दिशा है, इसको क्यों विपक्ष डिफेंड कर रही है? यूजीसी गाइडलाइंस बनाने वाली सरकार थी, भाजपा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं आ रहे, भाजपा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या उनके स्पोक्सपर्सन आपके शो पे नहीं आ रहे, और विपक्ष इसका जवाब दे रहा। कहां है भाजपा? वर्सेस आ गया तो भाजपा को अब मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि वर्सेस आ गया सवाल पूछना मुझे चाहिए। इंटरप्ट करना। अरे तहसीन पूनावाला, आप दिग्विजय सिंह साहब का भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना। एक सेकेंड रूबिका जी, मैं एक पहला ही लाइन तो, आपसे जाता हूं, और मैं ज्यादा नहीं दूसरा बोलूंगा। आपकी मैं सरकार मुझे ने इस बिल का समर्थन किया है हर मैं मानता बार। हूं। हर बार मकर द्वार पर आपकी सरकार और आपकी पार्टी, उन्होंने मैं एक ही समर्थन लाइन में किया। बोलता मकर द्वार पर जाकर मैं हर एक ही चीज लाइन में जवाब हर दे चीज देता हूं। पर मैं विरोध समझ करने आपका वाले अभी मैं कहाँ समझ है सर? टाइम का शॉर्टेज में बोल देता हूं। मैं बिल्कुल मानता हूं, जिस ऐसी- दिन दिग्विजय सिंह जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कोई सरकार में रहेगी, मैं कसम खाता हूं आपके शो पे उनसे सवाल पूछूंगा। इस वक्त सरकार में नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी है। धर्मेंद्र प्रधान जी से सवाल नहीं पूछिए। नहीं नहीं आनंद, आई एम सॉरी, आई वोंट बी। पहले दो मेहमान, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। आप प्लीज इस बात को समझिए, मेरे दो और मेहमान, फिर मैं आऊंगी। वाजपेयी जी भी यहाँ पर हैं और अनीता भारती जी भी बहुत सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं। पहले अरविंद कुमार वाजपेयी जी, पहले ये बताइए कि आप सरकार के खिलाफ हैं कि साथ हैं? यूजीसी के नियम को वापस लिए जाना चाहिए कि नहीं, ये जैसे हैं वैसे रहने चाहिए? बताइए तो सही। हम तो सरकार को साधुवाद देंगे पहले तो, कि वो इस तरह का कानून उन्होंने गाइडलाइन बनाया। देखिए, प्रताड़ित कौन रहा है सदियों से? इस बात का जवाब कोई दे दे हमको। जो प्रताड़ित रहा है उसके राइट प्रोटेक्ट करने की सरकार ने कोशिश की है। और जो सरकार का डिक्लेरेशन है सबका साथ सबका विकास, बड़ा अजीब सा आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि अपर कास्ट जो है या सामान्य वर्ग वो जो है वो प्रताड़ित रहा है। कभी हुआ है इतिहास में? हाँ बिल्कुल हुआ है, मैंने अभी पढ़ के कौन बता सी दिया होती है। ये क्या बात कर रहे हैं कौन सी? वाजपेयी जी आप? अरे वो छोड़िए, एक दो इंसिडेंट को एक छोड़ दो दीजिए इंसिडेंट क्या होता है प्लीज। सर? इतिहास को पढ़िए। अरे सामाजिक वो न्याय की इतिहास परिभाषा को को पढ़ा पढ़िए। है तभी तो समाज में एससी discrimination एक्ट आया है ना वाजपेयी जी। रूबिका जी इस पे डिबेट नहीं हो पाएगी। कैसे नहीं हो पाएगी? प्रताड़ित वर्ग जो है वो सब जानते हैं। किसको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था या आज भी जाने दिया जाता है? किसको खाने के लाले पड़े हुए हैं? किसको कपड़े पहनने को नहीं मिलते हैं? किसको चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था? छोड़िए ना, एक सेकंड ये एडमिटेड सर, फैक्ट है। नहीं वाजपेयी जी, ये क्या कह रहे हैं? नहीं केवल एससी एसटी और ओबीसी ही है सर। ऐसे बहुत गरीब से मैं आपको अगड़े दिखा सकती हूँ जिनके पास फटी धोती है, नहीं गरीब से जिनके नहीं, पास जैनों भी। अरे सर आप जातिगत हिसाब से, अब वो समय, वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कह गए हैं सर कि एक तो कहीं तो इसको टैप करेंगे ना। नहीं प्लीज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो बराबर खड़े नहीं हो जाएंगे जब तक उनको एक सेकंड जब तक उनको बराबर की सुविधाएं नहीं मिल जाएंगी, जब तक उनको बराबर के स्कूल नहीं मिल जाएंगे, तब तक कैसे बराबर मान लोगे आप उनको? अरे सर सरकारी स्कूल में बराबरी स्कूल सर सारे कोटा क्यों आए हैं? अरे सर क्यों कोटा आए हैं सर? सबको आरक्षित करने के लिए जो सीटें कहीं दी जाती है वो क्यों दी जाती है? मुझे ये बताइए सर। परसेंटेज ये बार जो इंक्रीज हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं सर? वो अगड़ों के लिए हो रहे हैं क्या? मैं कह रही हूं इस देश में सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। अरे तो दो ना मौका, ये मौका ही दे रहे हैं कि उनके साथ जातिगत भेदभाव नहीं सर, इससे मौका देना नहीं होता है। आप नहीं,
आप इसे ये गलत मौका ही तरीके से देना है। इस्तेमाल करने का एक हथियार सौंप रहे हैं। नहीं, मौके से किसी को कोई दिक्कत नहीं है नहीं, सर। बिल्कुल नहीं, मिसयूज नहीं। ऐसा अरे! कौन सा कानून है जो मिसयूज नहीं होता?